हेलो। आज मैं आपको डायबिटीज़ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको HbA1c कहते हैं या प्रोनाउंस करते हैं उसको HbA1c। मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। ये टेस्ट नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि 3 महीने का शुगर का ये एवरेज बताता है, स्टेटस बताता है, और ये 7% होना चाहिए नॉर्मल पेशेंट का। और जो डायबिटिक पेशेंट कंट्रोल्ड हैं और ज़्यादा अच्छा, तो 6.5% तक होना चाहिए। 5.7% से लेके 6.4% जब HbA1c टेस्ट का लेवल वैल्यू आता है तो उसको हम लोग प्री डायबिटीज़ स्टेज कहते हैं। ये HbA1c टेस्ट 1979 से शुरू हुआ होना, और उससे पहले ये टेस्ट नहीं होता था। अब इस टेस्ट का महत्व क्या है, इसको हम लोग समझें। सपोज कीजिए कि कोई पेशेंट कोई डोज इंसुलिन का या गोली का नहीं लेता है, या उसने दोनों चीज़ लिया है और कोई हेवी मील ले लिया, किसी पार्टी को अटेंड कर लिया और दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके फास्टिंग और खाने के बाद वाला शुगर अनकंट्रोल्ड आता है। तो डॉक्टर ये समझते हैं कि इसका शुगर कंट्रोल नहीं है, ये परहेज़ नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत ये है कि उसने इंसुलिन की डोज छोड़ी है या गोली की डोज छोड़ी है या बदपरहेज़ी किया है। हालांकि वो कह रहा है कि पिछले 3 महीने से मैंने बहुत परहेज़ किया है, सारी दवाइयाँ टाइम पे ली हैं। तो ऐसे में क्या होता था, डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते थे और उनके डोज को, जो भी दवा ले रहे होते थे इंसुलिन या गोली, उसकी डोज बढ़ा दी जाती थी और वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया होने के रिस्क में आ जाता था। अब हमारे पास HbA1c है। सपोज कीजिए कोई पेशेंट आता है जिसका कि खाने के बाद का शुगर 260 आता है, लेकिन उसका HbA1c 6.7% है। जब पेशेंट से हम लोग पूछते हैं कि आपने दवा नहीं खाई, तो वो बताते हैं हाँ 2 दिन से दवा ख़त्म हो गई थी इसलिए हमने नहीं खाई, या ये भी बता देते हैं कि खाने को कुछ ऐसा नहीं मिला था तो हमने कुछ मीठा खा लिया था। लेकिन हमारा फोकस वही 6.7% HbA1c पे रहता है और हम उसी अनुसार डोज को एडजस्ट करते हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस टेस्ट को कराने का, कि ये पूरा पिक्चर क्लियर कर देता है कि आप कितना परहेज़ कर रहे हैं, आप किस डोज में दवा ले रहे हैं, आप दवा छोड़ तो नहीं रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ये भी करते हैं कि बीच में दवा छोड़ के रखते हैं और डॉक्टर के यहाँ आने से 5-7 दिन पहले से वो दवा शुरू कर देते हैं। उस अवस्था में भी, उस हालत में भी हम लोगों को ये पता चल जाता है कि इनका फास्टिंग और पीपी तो नॉर्मल आता है, लेकिन HbA1c जो है वो बढ़ा हुआ आता है 8%, 9%। तो जब पूछने से पता चलता है कि हाँ इन्होंने बीच में दवा नहीं ली थी और बीच में उन्होंने कोई परहेज़ भी नहीं किया था। तो ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इस टेस्ट का, जो कि डॉक्टर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पेशेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये होता क्या है ये टेस्ट? नॉर्मल जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल कंपोनेंट है, जिसकी वजह से ब्लड लाल होता है। ये आयरन से बना होता है और ये शरीर में खून में प्रवाह करता रहता है, खून बन के। लेकिन जब किसी पेशेंट का ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो थोड़ी थोड़ी कोटिंग होती रहती है इस हीमोग्लोबिन की शुगर से। इसका एग्जाम्पल हम आपको ऐसे समझा दें कि अगर आप कोई लोहे की चीज़ रख दें बाहर, तो उसमें धीरे धीरे जंग लगनी शुरू हो जाएगी और आप उस लोहे को देख के बता सकते हैं कि ये चीज़ कितने दिनों से बाहर पड़ी हुई है, एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है, जंग को देख के। वैसे ही आप HbA1c को लें कि हीमोग्लोबिन में धीरे धीरे शुगर का कोट चढ़ता जाता है और इसका वैल्यू बढ़ता जाता है। 7%, 8%, 9%, जैसा कंट्रोल रहेगा वैसे ही इसकी वैल्यू रहेगी। तो ये HbA1c के बारे में है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि अगर HbA1c 1% बढ़ता है नॉर्मल से, यानी 7 से 8% हो जाता है, तो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन 25% ज़्यादा होने की संभावना है। उसी तरह अगर 2% बढ़ जाता है, 9% हो गया, तो 50% डायबिटीज़ रिलेटेड संभावना बढ़ जाती है। और अगर 10% हो जाता है HbA1c, तो डबल हो जाता है सारा कॉम्प्लिकेशन का रेट, चाहे वो आँखों में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे हार्ट में हो। तो HbA1c से हम लोग इस चीज़ को भी पता लगा लेते हैं कि आपके कॉम्प्लिकेशन होने की
क्या हालत हो सकती है और किस तरह आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए हर 3 महीने पे HbA1c टेस्ट ज़रूर करवाएँ। इससे आपका पूरा पता चलेगा कि आपका शुगर कैसा कंट्रोल है, आप कितना परहेज़ कर रहे हैं, आप डॉक्टर का कितना एडवाइस ले रहे हैं। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपका HbA1c 7% से नीचे है और ये आप रख रहे हैं, तो फिर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में नहीं होगी और आप एक नॉर्मल इंसान के जैसे वैसे ही लाइफ का फुल स्पैन आप गुजारिएगा।